राधे राधे दोस्तों। आज हम निकले हैं वृंदावन के लिए। गोरखपुर से वृंदावन जाने में इतना समय लग गया कि पूछिए मत। 6 बजे से हम निकले थे और रात को 11 बज गया। वृंदावन में जैसे ही हमने एंट्री किया तो बहुत सारी, जैसे लग रहा था कि दिवाली है वहाँ। वहाँ हर दिन दिवाली है और हर दिन खुशियाँ हैं। तो आप अगर वृंदावन जा रहे हैं तो अपनी कमर की पेटी बांध कर जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत खूबसूरत सी चीज़ें हैं देखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। मैं पहली बार गई थी कहीं बाहर इतनी दूर। बहुत ही प्यारा था। बांके बिहारी में तो मोबाइल नहीं लेके जा सकते थे, अगर ले भी जाओ तो वहाँ नहीं कैमरा कर रहा था, कोई भी मना था। तो यहाँ पे प्रेम मंदिर पे तो अलाउ था, यहाँ पे हम ले गए थे। तो ये है हमारा प्रेम मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और कुछ ही दिनों में हमारा अयोध्या मंदिर भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश में ही है ये वृंदावन। प्लीज़ अगर आप आ रहे हो देखने के लिए तो दिल खोल करके आइएगा, क्योंकि यहाँ स्वागत के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें प्लास्टिक की नहीं असली हैं। मतलब इतना खूबसूरत तरीके से बना हुआ था कि सारी चीज़ें असली ही लग रही थी। तो यहाँ पे ये भी हमने देखा बहुत सारी चीज़ें। मतलब वृंदावन में तो मतलब पूछो मत कि क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ख़ास करके हमारे जो विदेश के भाई बहन हैं वो सब भी आते हैं, उन्हें भी यहाँ इतना अच्छा लगता है कि वो यहीं के होकर रह जाते हैं। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मंदिर है प्रेम मंदिर। हमने 4 बजे ही एंट्री की हुई थी और हम रात को आए थे, क्योंकि रात को और भी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है, खूबसूरत लगती हैं सारी चीज़ें लाइट जलने के बाद। आप इस जगह अगर आ रहे हो तो रात को ज़रूर आएँ, दिन में ही ना, रात को भी देख करके जाएं। और दिन में अगर आप 4-5 बजे तक जा रहे हो तो फूल आपको बहुत खूबसूरत से फूल देखने के लिए मिल जाएंगी। कितना खूबसूरत, मतलब अच्छा खासा इसमें समय जा रहा होगा। मेंटेनेंस पे जो खर्च हो रहेंगे वो भी देख सकते हो कि एक पत्ता इधर उधर नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग घर में अगर कुछ गार्डन लगाते हैं तो कोई बड़ा रहता है, कोई छोटा रहता है, कोई मोटा रहता है, सारे अलग अलग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना अच्छे से हुआ था कि मतलब सब एक साइज के थे और एक बराबर सारी चीज़ें थी कि देख करके एकदम आनंद आ जा रहा था। अगर आप जा रहे हो वृंदावन तो प्लीज़ 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 प्रेम मंदिर ज़रूर जाइए और वहाँ की खूबसूरती का मज़ा उठाइए। हम गए थे पूरी फैमिली के साथ, 2-4 पहिए से गए थे। अब गोरखपुर से वृंदावन जाते जाते हमें इतना ज़्यादा लेट हो गया, ऊपर से हमारे भाई साहब गूगल ने उनको दूसरा रास्ता बता दिया था। वो पक्की पक्की छोड़ करके वो खड़ंजा खड़ंजा जा रहे थे। तो उसमें 1 घंटा हमने इंतज़ार किया, क्योंकि वो भटक गए थे, गूगल की मदद से जा रहे थे। और हम जिस गाड़ी में थे उसमें हमारे पापा थे, क्योंकि हमारे पापा हमारे साथ आते जाते रहते हैं तो उन्हें सारी चीज़ें याद थी, तो इसलिए हम जल्दी पहुंच गए थे। और भाई साहब 1 घंटा लेट आए थे, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा। फिर 11 बजे हम होटल पे गए, होटल का रूम देखा, वो भी प्यारा था। मतलब यहाँ जैसे होता है ना कि अगर आप ऑटो लेने जाते हो तो होता है कि ऑटो यहाँ जाना है बैठो, यहाँ जाना है बैठो। वृंदावन में ये होता है होटल ले लो, होटल ले लो। इतना मतलब वहाँ पे मिल ही जाएगा। अगर आप जिस दिन जा रहे हो उसी दिन अगर आप होटल पे जाते हो फिर भी आपको वहाँ पे होटल मिल ही जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं। अगर आप जा रहे हो तो 3 दिन के लिए जाएं। 2 दिन में हम गए थे, लेकिन 2 दिन में कुछ मज़ा नहीं आया। अगर वहाँ 2 से 3 दिन रुका जाए तो और भी अच्छा लगेगा। इतनी भीड़ भाड़ थी और इतना चहल पहल था कि आने का मन ही नहीं कर रहा था। आने के बाद थोड़ा सा दुख तो हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर तो आना ही पड़ेगा। अब ये हमारा रात का सीन है, ये आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। सब लाइट का कमाल है और यहाँ की खूबसूरती है। देखिए आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये जो गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ था ये वो वाला है। और यहाँ पे ये जब उपदेश देते हैं श्री अर्जुन को श्री कृष्ण, वो भी बना हुआ है। और ये हमारा खूबसूरत सा मंदिर है, इतना प्यारा है। हर रंग की लाइटें हैं यहाँ पर। आप कुछ कुछ सेकंड में अगर फ़ोटो खींच रहे हो तो कभी ग्रीन होगा, रेड होगा, ब्लू होगा, वाइट होगा, हर वक्त ये बदलते रहते हैं। आप इसके लिए भी तैयार रहें। यहाँ पे वीडियो बनाने वालों की कमी नहीं थी, बहुत सारे लोग थे जो वीडियो बना रहे थे, एडिट कर रहे थे और
बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जो कि मेरे साथ न्यू थी और मुझे सब चीज़ नया लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार गई थी। क्योंकि अगर आप कहीं भी पहली बार जाते हो तो वहाँ की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नई लगती हैं। तो आप नई नई चीज़ों का आनंद लीजिए और वृंदावन में ज़रूर आइए। देख सकते हैं आप कितना प्यारा है। और यहाँ पे हम जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ और अंधेरा हो गया है तो बच्चे भी थे तो जाना मत, इधर मत जाना, उधर मत जाने के चक्कर में ये हो गया है। अब देखिए अब हम वापस जा रहे हैं दूसरे गेट के रास्ते से। अब सब तरफ घूम चुके हैं, ये वाला हम नहीं घूमे हुए थे तो ये हल्का सा घूमेंगे, फिर हम घर के लिए जाएंगे और सुबह सुबह हमें घर निकलना है। जाते वक्त तो बहुत दुख हो रहा था लेकिन क्या कर सकते हैं। वृंदावन में अगर आप जा रहे हो तो सच में आप उधर से आएंगे बहुत सारी यादें लेकर के आएंगे और बहुत सारी बातें लेकर के आएंगे। खास करके निधिवन का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए। निधिवन में जो है पेड़ वो तुलसी के पेड़ हैं और 16,108 रानियाँ थी कृष्ण जी की। तो वो सब दिन में तो पेड़ रहती हैं, रात में वो गोपियाँ बन जाती हैं और कृष्ण भगवान के साथ नाचती हैं। सभी चीज़ें एकदम रियल है। वहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप चोरी से देख लोगे या फिर कुछ रिकॉर्ड कर लोगे। जिसने भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की हुई है उसके साथ भी कुछ ना कुछ अलग हुआ है। आप सर्च करके भी देख लीजिएगा। मिलते हैं। राधे राधे।